तो जैसे हम जाएंगे शेप्स पर, तो यहाँ हम पहले लिख लेते हैं शेप्स, और यहाँ से सेलेक्ट करके हम होम में फॉन्ट साइज को बढ़ा लेते हैं, सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। तो शेप्स क्या होते हैं? शेप्स भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो इंसर्ट में जाके हम कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके। तो डिफरेंट शेप्स हमें यहाँ पे नजर आ रहे होते हैं। तो आप देखेंगे हर शेप की कैटेगरी बनी हुई है, जिसमें रेक्टेंगल यूज शेप है, लाइन शेप है, रेक्टेंगल शेप है, बेसिक शेप्स हैं, एरो बेसिक ब्लॉक एरोज हैं, इक्वेशन शेप्स हैं, फ्लो चार्ट हैं, स्टार्स एंड बैनर्स हैं, क्लाउड्स हैं, और न्यू ड्राइंग कैनवेस के अंदर भी आप अपनी मर्जी का शेप बना सकते हैं। कुछ शेप तो इसमें दिए गए हैं और कुछ शेप जो है आप खुद इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अब ये शेप कैसे बनाते हैं, क्या इनका मामला होता है? तो देखें, यहाँ से कोई भी आप एक शेप सेलेक्ट करेंगे पहले। जैसे कि आपने ये शेप ले लिया, पकड़ के माउस से इसको ड्रॉ कर देंगे। अब ये शेप बन गया। जब ये शेप क्रिएट होगा तो आप नोट करेंगे, जैसे मैं अगर यहाँ भी टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरा लास्ट स्टेप है व्यू और हेल्प, लेकिन जैसे ही मैं शेप पे क्लिक करता हूँ तो मेरा लास्ट स्टेप हो जाता है शेप फॉर्मेट। शेप फॉर्मेट, हाँ पानी दो, ठीक है। तो शेप से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स होंगी वो आपको मिलने वाली है किसके अंदर? शेप फॉर्मेट के अंदर। अब शेप फॉर्मेट में जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मुख्तलिफ टैब्स नजर आएंगे, जैसे इंसर्ट शेप्स, शेप स्टाइल्स। अभी हम फोकस करेंगे शेप स्टाइल को। शेप स्टाइल में कुछ बने बनाए स्टाइल्स हैं जो आप शेप्स पर लगाएंगे तो शेप वैसा नजर आएगा आपको। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो वो स्टाइल आपको सारे नजर आ जाएंगे। अब ये आपको बता रहा है कि देखो अगर ये वाला स्टाइल लोगे तो आपका शेप ऐसे नजर आएगा और उसके अंदर टेक्स्ट व्हाइट नजर आएगा, ठीक है। अब मैंने ये ले लिया स्टाइल, जो हमारा शेप ऐसा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से और भी स्टाइल्स है, आउटलाइन वाला है, इस तरह से ये वाला स्टाइल है, ट्रांसपेरेंट है, ये वाला स्टाइल है, वो देखेंगे। अब कोई स्टाइल नहीं देना आपको, तो आप क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और इसको ये स्टाइल दे देंगे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि शेप के जो कितने हिस्से होते हैं। शेप के दो हिस्से हैं, एक इसका अंदर वाला हिस्सा जिसको हम कहते हैं शेप फिल, और एक है इसका बाहर वाला हिस्सा जिसको हम कहते हैं शेप आउटलाइन। रीस्टार्ट करो, हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर अंदर वाले हिस्से में अगर हमें कोई भी कलर्स वगैरह या चेंजेस वगैरह करनी है तो कैसे करेंगे? तो देखो हम इस पर क्लिक करेंगे इधर, और इस पर क्लिक करके शेप फॉर्मेट में जाएंगे, फिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी कलर अपनी मर्जी का चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से शेप का जो आउटलाइन है उसको भी क्लिक करके यहाँ से कोई भी मर्जी का कलर लगा सकते हैं आउटलाइन को। इसी तरह से शेप का जो आउटलाइन है उसको भी यहाँ से इसके वेट को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। और अगर हमें आउटलाइन नहीं चाहिए या आउटलाइन का स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और नहीं चाहिए आउटलाइंस तो यहाँ से जाके नो आउटलाइन भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें आउटलाइन चाहिए तो यहाँ से आप कोई भी एक आउटलाइन का स्टाइल ले लें, और उसके बाद शेप फिल में जाके यहाँ से इसको नो फिल कर दें। नो फिल का मतलब है शेप अंदर से खाली हो गया, ठीक है। शेप अंदर से क्या हो गया? खाली हो गया। और फिर से कोई कलर भर दिया। कलर का शेड देना है तो शेड कहाँ से मिलेगा? ग्रेडियंट्स में जाके यहाँ से आप कलर का शेड भी लगा सकते हैं। अब शेप के अंदर कोई पिक्चर लगानी है तो कैसे लगाएंगे? ठीक, क्लिक करेंगे शेप के ऊपर, शेप फिल में जाएंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से तीन ऑप्शन है। पहला है, अगर आपको अपने कंप्यूटर में से कोई पिक्चर लगानी है जो पहले से सेव है तो यहाँ से फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाके डॉक्यूमेंट्स में जाके लेटेस्ट पे जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको डिफरेंट किस्म के फोटोज मिल जाएंगे। अब जो फोटो चाहिए आप इसमें लगा दें। तो जैसी फोटो लगाएंगे वो इसके अंदर फोटो ऐड हो जाएगा। सही है, समझ में आ रही है बात ये? अब फोटो हटाना है तो कैसे हटाएंगे? शेप फिल में जाएंगे, यहाँ से नो फिल कर देंगे, फोटो हट जाएगा। फिर से कोई कलर यहाँ लगा दें। और क्या ऑप्शन है इसके अंदर? शेप फिल में जाके अगर आप टेक्सचर लगाना चाह रहे हैं तो ये बने बनाए टेक्सचर भी है जो आप इसमें शेप्स में लगा सकते हैं। अब आते हैं शेप के आउटलाइन और फिल को तो हमने देख लिया। अब शेप को रीसाइज कैसे करते हैं?
देखो शेप को रिसाइज करने के लिए आप यहाँ से इसकी पकड़ के विड्थ को कम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ से इसकी हाइट को कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और एक मिनट सर, अच्छा तो मैं दोबारा फोन करता हूँ। अच्छा 4 बजे मैं आ जाता हूँ, 4, 5, 6 बजे जब भी बात, वही मोहम्मद इनाम 4। ओके, तो इस तरह से आप शेप को नहीं 2 मिनट है, ठीक है। तो उसके बाद शेप को हम यहाँ से इसको इस तरह से रिसाइज भी कर सकते हैं और इस तरह से इसकी हाइट को भी कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। डायगोनली भी शेप को हम यहाँ से इस तरह से कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, डायगोनली, और यहाँ से भी कर सकते हैं आप इसको। अब आती है बात शेप को रोटेट करने की, तो यहाँ पे जाके ऐसे रखेंगे और पकड़ के इस तरह से शेप को सीधे हाथ पे रोटेट कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड पे रोटेट कर सकते हैं। अगर रोटेट करने का प्रोसीजर थोड़ा सा फ्री है, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाके इसको शिफ्ट का बटन दबा के ऐसे करेंगे तो थोड़ा आराम आराम से रोटेट होगा, रुक रुक के, जिससे आपको थोड़ा सब्र मिलेगा चीजों को आगे पीछे करने में, ठीक है। और अंडू करने के लिए कंट्रोल Z दबा सकते हैं, अंडू, ठीक है। समझ में आ गई है, रोटेट करना, रिसाइज करना शेप को, कंट्रोल वाई रीडू, और अंडू कंट्रोल Z। ओके, अब शेप में हमें कुछ लिखना है तो कैसे लिखेंगे? राइट बटन दबाएंगे शेप पे और क्या लिखेंगे? तो इसके अंदर जो चाहे टाइप कर ले, जैसे सिलेक्ट करके हमने यहाँ से फॉन्ट साइज को बढ़ा दिया, फॉन्ट के कलर को यहीं से चेंज करेंगे। आप शेप को रिसाइज कर लें आप इसको इस तरीके से, और शेप को कहीं भी मूव कर सकते हैं। शेप की डुप्लीकेट करने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। कैसे? शेप को सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी। तो इस तरह से आप कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, उसमें एक ही में काम हो रहा है, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट बन जाएगी इसमें, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई? शेप को कलर फिल, आउटलाइन, डुप्लीकेट, ऐड टेक्स्ट करना, टेक्स्ट का कलर करना, शेप का आउटलाइन, शेप का अंदर कलर, अंदर पिक्चर लगाना, सारा समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अभी ये शेप बन गया, इसको डिलीट कैसे करेंगे? क्लास खत्म करो फिर देख लो। तो अभी इसको डिलीट कैसे करेंगे शेप को? यहाँ से हम डिलीट का बटन दबाएंगे कीबोर्ड से और शेप डिलीट हो जाएगा। कैसे? पहले शेप को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम उसका डिलीट का बटन दबाएंगे, शेप डिलीट हो जाएगा। ओके, चलो।